यार एक बात कहूं, युजवेंद्र चहल की जो अचीवमेंट है ना वो थोड़ी अपनी सी लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी अपने ने कुछ काम किया है, किसी ऐसे इंसान ने कुछ किया है जिसको आप जानते हो पर्सनली। आप देखो, ये बंदा पिछले कुछ टाइम से काफी स्ट्रगल कर रहा था और पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट देन ये क्रिकेट फील्ड में कुछ इस तरह से आता है जिस तरह से हर एक बॉलर ख्वाब देखता है। मतलब हर बॉलर का यह ख्वाब होता है कि आप यार इतने बड़े टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के सामने आकर के हैट्रिक लो और बस हर तरफ से अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन पाओ। आज चहल ने बहुत सारे रिकॉर्ड बना, आज पूरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग था युजवेंद्र चहल के लिए। सबसे पहला कि भाई इस सीजन की सबसे पहली हैट्रिक आई चतुर चंचल चालबाज चहल की तरफ से, और ये काम सीएसके के खिलाफ आज तक किसी ने नहीं किया था। सीएसके के खिलाफ आज तक आईपीएल में किसी ने भी हैट्रिक नहीं ली थी, और चहल ने ली भी तो कहां, उनके ही घर पर चेपुक में। तो चहल के करियर की ये दूसरी हैट्रिक है। इनफैक्ट चहल इकलौते ऐसे बॉलर बन गए हैं जिनके पास एक ही ओवर में चार चार विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो 2 बार लिख दिया गया। इससे पहले भी जब उन्होंने हैट्रिक ली थी तब भी 4 विकेट ली थी, और इस बार भी जब उन्होंने हैट्रिक ली तो 4 विकेट ली। अब जो पुरानी इनकी टीमें हैं ना वो थोड़ा सा निराश जरूर बैठी होंगी कि यार मौका मिला था, ले लेना चाहिए था, लेकिन वो मौका पंजाब ने अपने हाथ कर लिया। आप सोचो कि राजस्थान रॉयल्स, भैया किसी को समझ नहीं आया, जॉस बटलर को छोड़ दिया आपने, युजवेंद्र चहल जिन्होंने आपके लिए भी हैट्रिक ली है उनको भी आपने छोड़ दिया, और एक आरसीबी है तो आरसीबी का खैर क्या ही बात करना, वो तो पुरानी टीम हो गई है। लेकिन फिर भी जिस तरह से युजवेंद्र चहल को पंजाब ने लिया और जिस तरह से अब तक हमने श्रेयस अय्यर को गेंदबाजों को रोटेट करते हुए देखा, देखो लास्ट में ना आप यूजुअली स्पिनर्स को नहीं देखते हो कि आखिरी के 2-3 ओवर बच रहे हैं और आप किसी स्पिनर के हाथ में गेंद देखो, यूजुअली हम ये नहीं देखते हैं। बट हाँ, अप्रिसिएशन आपको थोड़ा सा कप्तान की तरफ भी देना होगा। हालांकि ये हमेशा फायदेमंद नहीं होता है, काफी बार उनका जो डिसीजन रहा है वो थोड़ा नेगेटिव भी चला गया, बट यही होता है जब आप थोड़ी सी ब्रेव कॉल लेते हो तो आपको कुछ इस तरह का ही मिलता है। और उसी ब्रेव कॉल का जो है वो नतीजा मिला कि भैया युजवेंद्र चहल ने अपने करियर की दूसरी हैट्रिक ले ली। सो ये जो पंजाब है और ये जो अय्यर हैं, ये थोड़ा सा इनको हीरा जो मिला है उसको इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो सीएसके जो एक टाइम पर बूमिंग लग रही थी, आज सीएसके थोड़ी बूमिंग लग रही थी, आज भाई सैम करन हो गए, एबी बेबी हो गए, थोड़ा बूमिंग लग रही थी और लगा कि भैया माहौल जो है वो बना हुआ है, 200 रन बन जाएंगे चेपुक में। लेकिन यूजी ने कहा कि रुको जरा सबर करो। आप देखो 18 ओवर में 177 फॉर 5 ये स्कोर था चेन्नई सुपर किंग्स का, और लग रहा था यार 200 तो आज टच हो जाएगा। लेकिन अगली 8 बॉल में किसे पता था ये कहानी पूरी पूरी जो है वो बदल जाएगी। जहां आप 200 सोच रहे हो वहां आप ऑल आउट हो जाओगे। मतलब 8 बॉल में आपकी 5 विकेट गिर गई। आप 18 ओवर में 177 और अगले 1.2 ओवर्स में 13 रन बनाकर 5 विकेट गिरती है और सीएसके जो है वो ऑल आउट हो जाती है, और कर्टेसी गोस टू युजवेंद्र चहल। सो यार, और एक और बात, इनका एक और ओवर बच रहा था, अभी इनका एक और ओवर बच रहा था। सो अगर आगे मौका मिलता तो क्या पता एक आध ओवर और कर देते और अपना पंजाब ही कंप्लीट कर देते। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बताया कि भैया ये जो मैंने सेलिब्रेशन करी है, वो जो लेट के अपना टिपिकल सेलिब्रेशन करते हैं, उन्होंने कहा कि यार ये जो मैंने सेलिब्रेशन करा है ना ये बड़ा खास है मेरे लिए। मैंने सोचा था कि जब कभी 5 विकेट लूंगा या हैट्रिक लूंगा तब करूंगा, और बस मतलब कभी कभी होता है कि आप कुछ सोचते हो, कुछ मैनिफेस्ट करते हो और वो लाइफ में सच हो जाता है। और वैसे यूजी चहल की जो लाइफ है फिलहाल वो बढ़िया चल रही है, मतलब पिछले कुछ टाइम से तो बढ़िया चल रही है। भैया हैट्रिक मिल गई, आपने जो सोचा था वो आपने आकर के वो कर भी दिया। आरजे महविश के तरफ से आपको इंस्टाग्राम पर बजाफ्ता तारीफें के तारीफ मिल रही है। सो चलो सब बढ़िया, अच्छी बात है यार। जब आप बैड फेज से गुजरते हो उसके बाद जब गुड फेज आपकी लाइफ में आता है तो देख करके अच्छा लगता है, और इस मूवमेंट को देखकर भी काफी अच्छा लगा। वैसे युजवेंद्र चहल इकलौते ऐसे नहीं है जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स हैट्रिक लिया है। इससे पहले अमित मिश्रा है जिन्होंने आईपीएल में 3 बार हैट्रिक ली है, उसके बाद युवराज सिंह हैं जिन्होंने 2 बार हैट्रिक ली है, और अब युजवेंद्र चहल भी उसी लिस्ट में आ गए हैं जिन्होंने 2 बार हैट्रिक। सो मल्टीपल हैट्रिक्स में ये 3 ही नाम है, अमित मिश्रा, युवराज और यूजी चहल। इससे पहले जो चहल ने हैट्रिक ली थी वो आरआर के साथ ही खेलते हुए ली थी, आरआर वर्सेस केकेआर 2022 का वो मैच, और वहां पर भी इन्होंने 4 विकेट ही ली थी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मोस्ट 4 विकेट हॉल्स इन आईपीएल तो वहां भी चहल सबसे ऊपर हैं। चहल के पास 9 4 विकेट हॉल हैं आईपीएल में। सुनील नारायण जो कि भाई एक लेजेंड गेंदबाज है, उनके पास 8 हैं, मलिंगा के पास 7 हैं और रबाडा के पास 6 हैं। तो चहल ने ये तो बता दिया है कि भैया साइज मैटर नहीं करता है, वो जो अंदर से उनके अंदर बॉम्ब है ना, बॉम्ब भाई वो जब फटता है तो कुछ जबरदस्त फटता है, और आज फटा तो आप सब लिख दो कि भैया बहुत बहुत मुबारक हो, हैट्रिक मुबारक हो आपको। लेकिन सीएसके यार एक बार फिर से उसने वही कुछ किया, बिकॉज इस टूर्नामेंट में जो प्लेयर जो टीम स्ट्रगल कर रही है ना वो सीएसके के खिलाफ आकर के थोड़ा रिलैक्स हो रही है। आप देखो रोहित शर्मा वाज स्ट्रगलिंग,
रोहित शर्मा सीएसके के खिलाफ आते हैं, हाफ सेंचुरी जड़ देते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत वाज स्ट्रगलिंग, इनके खिलाफ आते हैं, हाफ सेंचुरी जड़ देते हैं। उसके बाद वो फिर स्ट्रगल ही करने लग जाते हैं, लेकिन आज फिर युजवेंद्र चहल आते हैं और इन्हीं के खिलाफ हैट्रिक लेकर के चले जाते हैं। सो इस टाइम पर जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये चेन्नई सुपर किंग्स जो है फिलहाल चैरिटी सुपर किंग्स बन गई और इन्होंने कहा है कि भैया अपना सीजन खराब हो लेकिन बाकी सबका सीजन एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन जो है वो बनाकर जाएंगे और कुछ की तो क्या पता जिंदगी भी बना दें। तो खैर युजवेंद्र चहल की ये हैट्रिक याद रहेगी, बिकॉज भाई बहुत अच्छे टाइम पर, बहुत क्रूशल टाइम पर एक आइकॉनिक मैदान में एक आइकॉनिक टीम के खिलाफ आई है और जिस तरह से यूजी चहल ने अपना कमबैक किया और जिस तरह से इनकी लाइफ पिछले कुछ टाइम से चल रही थी, उसके बाद ये जो अचीवमेंट है जैसा मैंने शुरू में कहा थोड़ी सी पर्सनल लगती है। तो चलो लेट्स जस्ट होप कि हमें कुछ इस तरह से आगे और देखने को मिले और यूजी चहल के लिए कमेंट्स में एक वर्ड जरूर लिखते हैं। टेल यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।